हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में मेगा मशीन वर्ल्ड में। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में, यानी फायर से जुड़ी हर वो सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हर एक एचएससी प्रोफेशनल सेफ्टी अफसर और सेफ्टी वर्कर को पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फायर के केस एंड फायर एक्सटिंग्विशर टाइप ऑफ फायर और डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल कैसे करें। व्हाट इज फायर? सबसे पहले समझते हैं कि आग क्या है। आग एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की। जब ये तीनों चीज़ें सही मात्रा में और एक साथ मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिससे हीट और लाइट पैदा होती है। इसी प्रोसेस को हम आग यानी फायर कहते हैं। आगे है फायर ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रन। अब समझते हैं फायर ट्रायंगल और टेट्राहेड्रन को। फायर ट्रायंगल में तीन मुख्य तत्व होते हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। लेकिन जब इसमें चौथा तत्व यानी चेन रिएक्शन जुड़ जाता है तो इसे फायर टेट्राहेड्रन कहा जाता है। याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इन चारों में से कोई भी एक तत्व हटा दिया जाए तो आग न तो जल सकती है और न ही जलती रह सकती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक रूम में, एक बंद कमरे में ऑक्सीजन है, हीट है और फ्यूल है। क्या इन तीनों चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं किसी एक कमरे में, क्या आग लग सकती है? उत्तर है नहीं लग सकती, क्योंकि जब तक इन तीनों चीज़ एक साथ कंबाइन नहीं होंगी तब तक आग नहीं लग सकती। ओके। जब इसमें एक और फ्यूल जुड़ जाता है, चेन रिएक्शन, जब तक चेन रिएक्शन जैसे यानी कि सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगी। ओके। क्लासेस ऑफ फायर। अब हम बात करते हैं आग के वर्गीकरण की, यानी क्लासेस ऑफ फायर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार आग को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। नंबर एक, क्लास एक, सॉलिड फ्यूल से लगने वाली आग को क्लासेस ऑफ फायर कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा और रबड़। क्लास बी के अंतर्गत आने वाली आग ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगने वाली आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि। आगे क्लास सी। क्लास सी के अंतर्गत आने वाली आग ज्वलनशील गैसों से लगने वाली आग को क्लास सी कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और एलपीजी गैस। ये क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। क्लास डी, दहनशील धातुओं से लगने वाली आग, जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सोडियम। इन लोगों से आग लगती है तो क्लास डी के फेवर में आती है। क्लास ई, इलेक्ट्रिकल फायर और जैसे कंप्यूटर, वायरिंग, जनरेटर आदि से जुड़ी आग को क्लास ई कहते हैं। क्लास एफ, कुकिंग ऑयल और फैक्ट से लगने वाली आग को क्लास एफ कहते हैं। एक क्लास एफ के अंतर्गत आता है। आगे एक टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार की। मुख्य रूप से फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यह क्लास ए फायर के इस्तेमाल में किया जाता है, जैसे लकड़ी, कागज और कपड़ा। यह पूरा ब्राइट रेड होता है। इसे कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और शॉक लग सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड यानी क्लास बी, जैसे पेट्रोल, डीजल पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी आग को और फैला सकती है। नंबर दो, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। यह क्लास ए और क्लास बी दोनों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए उपयोगी होता है, खासकर ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए। इसकी पहचान होती है, क्रीम कलर का लेबल लगा होता है। इसे कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फायर पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी होता है और शॉक लगने का खतरा रहता है। फ्लेमेबल गैस यानी क्लास सी, फायर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गैस आग को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाता है। मेटल फायर क्लास डी पर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिचुएशन को डेंजरस और बना देता है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, यह सबसे कॉमन एक्सटिंग्विशर होता है, जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों टाइप के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहचान होती है, इस पे ब्लू कलर का लेबल लगा होता है। इसका कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे सर्वर, कंट्रोल पैनल पर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर इसको पैनल को डैमेज कर देता है और साफ करना मुश्किल हो जाता है। क्लोज कन्फाइंड स्पेस में सावधानी के बिना इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि पाउडर इनहेल होने का खतरा होता है। किचन ऑयल फायर क्लास एफ पर इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए वहाँ इसका उपयोग अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। यह इलेक्ट्रिकल फायर और क्लास बी के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर इसकी पहचान होती है, इस पे ब्लैक कलर का लेबल लगा होता है, और इसे कहाँ नहीं यूज करना चाहिए? क्लास से फायर लकड़ी, कागज, कपड़ा पर यह इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यह डीप सीट फायर को पूरी तरह बुझा नहीं पाता और आग दोबारा लग सकती है। ओपन एरिया, इसका उपयोग कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि गैस जल्दी डिस्पेयर हो जाती है। कन्फाइंड स्पेस में सावधानी के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसमें सुफोकेशन का खतरा बढ़ जाता है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, यह खास तौर पर किचन में लगने वाली आग यानी क्लास एफ के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पहचान होती है, इस पे येलो कलर का लेबल लगा होता है। इसे कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फायर पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है और शॉक लगने का खतरा होता है।
फ्लेमेबल गैस यानी क्लास सी फायर पर यह इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेटल फायर क्लास डी पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह स्थिति को और खतरनाक बना देता है। हर प्रकार का एक्सक्यूजर अलग अलग तरह की आग के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इस सही जगह सही एक्सक्यूजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फायर कंट्रोल मेथड। अब हम बात करते हैं आग बुझाने के तरीके, जिन्हें हम मेथड ऑफ फायर कंट्रोल कहते हैं। आग कंट्रोल करने के मुख्य 4 तरीके होते हैं। कूलिंग यानी कि इस मेथड में आग की हीट यानी गर्मी को कम किया जाता है, जैसे पानी डालकर आग की गर्मी को टेम्परेचर को घटाना। नंबर 2 स्टारवेशन। इसमें फायर के फ्यूल यानी ईंधन को हटा दिया जाता है यानी खत्म कर दिया जाता है, जिसमें आग को जलने के लिए मटेरियल नहीं मिलता। आगे स्मोदरिंग। इस मेथड में आग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया जाता है, जिसमें आग धीरे धीरे बुझ जाती है। आगे चेन ब्रेकिंग। इसमें आग के केमिकल चेन रिएक्शन को इंटरप्यूट किया जाता है, जिससे आग फायर आगे नहीं बढ़ पाती है और कंट्रोल हो जाती है। इन चारों मेथड का सही उपयोग करके किसी भी फायर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे पास मेथड। अब हम बात करते हैं पास मेथड की, जो फायर एक्सटिंग्विशर को सही तरीके से यूज करने का स्टैंडर्ड तरीका है। पुल यानी पुल करना। सबसे पहले एक्सटिंग्विशर की सेफ्टी पिन को पुल करके निकालते हैं ताकि हैंडल रिलीज हो जाए। नंबर 2 एम एम करना। नोजल को आग के बेस पर जहां आग जल रही है वहां उसका एम करते हुए, ना कि फ्लेमेबल की तरफ, ना कि इस पर स्विच यानी हैंडल को स्विच करते हैं, जिससे एक्सटिंग्विशर का एजेंट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लास्ट यस यानी स्वीप करना। नोजल को लेफ्ट और राइट स्वीप करते हैं ताकि पूरी आग को कवर करके इफेक्टिवली बुझाया जा सके। इंपॉर्टेंट नोट। पास मेथड का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत डायरेक्शन या डिले से फायर और ज्यादा फैल सकती है। हार्ड वर्क। जैसे अब हम बात करते हैं हार्ड वर्क, जैसे वेल्डिंग और कटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सबसे पहले कार्य क्षेत्र में सभी इनफ्लेमेबल और ज्वलनशील पदार्थों को हटा देना चाहिए। यदि आसपास लकड़ी या फर्श या कोई सेंसिटिव मटेरियल हो तो उसे फायर ब्लैंकेट से प्रॉपरली ढक देना चाहिए। काम शुरू करने से पहले आसपास में फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की बाल्टी हमेशा रेडी रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वहां एक ट्रेंड फायर वॉचर या स्टैंड पर्सन मौजूद हो, जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सके। और साथ ही सभी वर्कर को प्रॉपर पीपी जैसे वेल्डिंग हेलमेट, ग्लव्स और सेफ्टी गोगल्स पहनना अनिवार्य है। प्लस पॉइंट। वह न्यूनतम तापमान जिस पर तरल पदार्थ से इतनी भाप निकलती है कि आग के संपर्क में आने पर वह क्षण भर के लिए जल उठे। पॉइंट फायर। वह तापमान जिस पर आग लगने के बाद कम से कम 5 सेकेंड तक वाष्प लगातार जलती रहे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फायर सेफ्टी के बारे में कंप्लीट और यूजफुल जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इसी तरह के सेफ्टी और एचएससी रिलेटिव ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दें, क्योंकि एक छोटी सी बड़ी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।